हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स एजुकेशन 96 यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है, अपना फ्रेश बैच चल रहा था दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, जो 2020 की आपकी एग्ज़ाम होने वाली है। मैथ्स का फ्रेश बैच चल रहा था गैस, ठीक है। अभी तक अपनी मैथ्स की 14 क्लास हो गई थी, ये अपनी 15वीं क्लास है, 15 क्लास है, ठीक है दोस्तों। अभी तक हमने क्या पढ़ लिया था, देखिए हमने क्या पढ़ लिया था, परसेंटेज पढ़ लिया था, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ लिया था, ठीक है, नेचुरल नंबर पढ़ लिए थे, ठीक है। इसके अलावा नंबर सिस्टम कंप्लीट कर लिया था। आज हम क्या लेके आए आपके लिए, सीआई लेके आए, कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसे हम क्या बोलते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाया जाएगा गाइस, आपको बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो आपको कुछ भी नहीं करना, बस पेशेंस रखनी है, मेरे साथ जुड़े रहना है। तो देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, देखिए इसको समझने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए साधारण ब्याज क्या होता है, सीआई क्या होता है, ठीक है, एसआई क्या होता है, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। वो मैंने कंप्लीट करवा दिए, तो डिस्क्रिप्शन में वो क्लास मिल जाएगी, वो देख लीजिए। अगर डायरेक्ट आप चक्रवृद्धि ब्याज की क्लास ले रहे हो, कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास ले रहे हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा क्या करते हैं, हम सिंपल इंटरेस्ट का रिवाइज कर लेते हैं। रिवाइज कैसे दोस्तों, देखिए आपको पता क्या होना चाहिए। देखिए सिंपल इंटरेस्ट, जिसे हम क्या बोलते हैं, साधारण ब्याज, ठीक है। थोड़ा सा इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। पहली चीज़ क्या आती है, आपका मूलधन। आई थिंक अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो सभी को ये चीज़ें पता होनी चाहिए। फिर भी क्या करते हैं, हम जीरो लेवल से आपको पढ़ा रहे हैं, तो बिल्कुल आपको बताएंगे, ठीक है। देखिए मैंने जब सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाया था तब भी मैंने चीज़ें बताई थी, दोबारा देख लीजिए, एक ही बात है। मूलधन क्या होता है, मूलधन वो है राशि होती है जो व्यक्ति या तो किसी से उधार लेता है, रेंट पे लेता है, वो आपकी क्या होती है, या उसकी स्वयं की राशि होती है, वो क्या होती है, आपकी मूलधन कहलाती है। तो क्या बोल सकते हो, उधार ली गई राशि, कोमा स्वयं की राशि, क्या कहलाती है, मूलधन कहलाती है, ठीक है। छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अब आपका क्या आता है, रेट, जिसे आप बोलते हो दर, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इनका यूज ये है कि आपके माइंड में आपको जो वर्ड आप पढ़ रहे हो, मूलधन, दर, समय, वो होता क्या है एक्चुअली, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। दर क्या होता है, देखिए आपने एक वर्ड सुना होगा कभी, प्रति सैकड़ा, ठीक है। प्रति 100 रुपये पे लगने वाला अतिरिक्त किस दर से आपका धन लगता है, ठीक है। प्रति सैकड़ा लिया जाने वाला धन, लिया जाने वाला धन, वो आपका क्या कहलाता है, धन, ब्याज की दर कहलाती है, ब्याज की दर कहलाती है, ठीक है दोस्तों। अब आपका क्या बच गया, देखिए आपका क्या बच गया दोस्तों, अब आपका समय बच गया, ठीक है। अब समय के अंदर क्या लिखोगे आप बताइए फटाफट। जितने दिन के लिए धन उधार दिया जाता है, जितने समय के लिए धन उधार दिया जाता है, धन उधार दिया जाता है, ठीक है, वो आपका क्या कहलाता है, समय कहलाता है दोस्तों, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, समय है आपका, ठीक है। समय कैसे है, जैसे आपको अगर दे दिया जाए, देखिए समझिएगा कि अगर आपको क्या दे दिया जाए दोस्तों, अगर आपको दे दिया जाए कि 24 दिन, ठीक है, या 75 दिन, तो उसको आप समय में कैसे कन्वर्ट करोगे। देखिए आपको वर्ष में कन्वर्ट करना है, समय हमेशा वर्ष में लिया जाएगा, आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है। तो देखिए
ये आज का जो अपना टॉपिक है चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट, ये हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल। बट समय को तो समझना है। तो पहला पॉइंट क्या होता है, देखिए समय हमेशा वर्ष में लिया जाएगा, वर्ष में लिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। और समय देखिए, अगर दिन में दिया गया है समय, दिनों में दिया गया है तो आप क्या करोगे, तो 365 से डिवाइड करोगे। तो क्या करोगे मेरे दोस्तों, तो आप 365 का भाग देंगे। जैसे आपको क्या दे दिया गया, आपको दे दिया गया 75 दिन, तो आप क्या करोगे 365 से डिवाइड कर दोगे, उसका सॉल्यूशन निकालोगे, वो आपको क्या हो जाएंगे, टोटल वर्ष हो जाएंगे, कितना भी आए चाहे, ठीक है। दूसरा देखिए, अगर आपको क्या दे रखे हो, माह में दे रखा हो, समय आपका क्या दे रखा हो, समय माह में दे रखा हो, समय माह में दिया गया है, तो क्या करोगे, तो किससे भाग करोगे, एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12, तो क्या करोगे मेरे दोस्तों, तो आप क्या करोगे 12 से भाग देंगे। आपने देखा होगा कि 8 वर्ष के लिए जैसे 8 महीने के लिए ब्याज पे धन दिया गया, तो क्या करोगे, उसको वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए 12 से भाग दे दोगे। इतना समझ में आ गया, ये लॉजिक हो गया, ठीक है। अब क्या आता है दोस्तों, अब आपका फॉर्मूला आता है, ठीक है, जो आपने पढ़ा होगा हमेशा। कौन सा फॉर्मूला दोस्तों, देखिए साधारण ब्याज का फॉर्मूला, जिसे हम क्या बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं, ठीक है। ये समझिए, फिर बिल्कुल आपका चक्रवृद्धि ब्याज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए कुछ भी पढ़ने से पहले आपको क्या बनाना पड़ता है, अपना बेस बनाना पड़ता है। मैं डायरेक्ट आपको चक्रवृद्धि ब्याज भी पढ़ा सकता था, ठीक है, बट आपको क्या करना है, एग्जाम क्रैक करना है, तो आपको छोटी छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए। इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था, समुंदर बट्टा 100। ये क्या होता है आपका, समय मल्टीप्लाई मूलधन, ये दर बट्टा 100। ये आपका क्या एक बेसिक फॉर्मूला है दोस्तों, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए, अब बात करते हैं आज के टॉपिक पे। अब क्यों बात करते हैं, क्योंकि अगर अब बात करोगे आप किस पे, चक्रवृद्धि ब्याज पे, तो आपको क्या आएगा, बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा टॉपिक दोस्तों। क्यों समझ में आएगा, क्योंकि आपके माइंड में जो डाउट थे, आपका चक्रवृद्धि साधारण ब्याज क्या होता है, मूलधन क्या होता है, दर क्या होता है, समय क्या होता है, एक चीज और देख लीजिए, मिश्र धन। ये आपका क्या होता है दोस्तों, आपका मूलधन प्लस ब्याज होता है। इतना समझ में आ गया। अब आज का जो टॉपिक है अपना, क्या टॉपिक है, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज, वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब देखिए आपके माइंड में एक वर्ड क्लिक कर रहा होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ठीक है। आपके माइंड में क्लिक कर रहा होगा चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है। बिल्कुल देखिए, मैं बता रहा हूँ, जीरो लेवल से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है सबसे पहले, फिर इसके फॉर्मूले पे चलेंगे, कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, फिर रूल्स भी पढ़ेंगे कि कौन कौन से रूल्स इसके अंदर आते हैं। बताइए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। देखिए क्या लिख सकते हो, अगर चक्रवृद्धि ब्याज की अगर डेफिनेशन अगर आपसे पूछ ली जाए तो क्या लिख सकते हो। अगर आपको बोल दिया जाए, क्या बोल दिया जाए, मूलधन पर प्राप्त ब्याज क्या हो जाएगा, मूलधन पर प्राप्त ब्याज, मूलधन और ब्याज क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका मिश्र धन हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, मिश्र धन हो जाएगा ना। मूलधन पर प्राप्त ब्याज क्या करोगे, मूलधन पर प्राप्त ब्याज। अगर आप देखिए, छोटी सी चीज मैं आपको
समझाना चाहता हूँ। ब्याज जोड़कर, देखिए जोड़कर मिश्र धन। देखिए एक चीज़ बताइए मुझे, अगर आप मेरे दोस्तों मूलधन में ब्याज जोड़ दोगे तो क्या मिलेगा? मिश्र धन मिलेगा आपको। मिश्र धन को मिश्र धन को पुनः ब्याज पे, या ये बोल सकते हो मिश्र धन पर ब्याज, मिश्र धन पर ब्याज प्राप्त होना। ठीक है दोस्तों, ये आपका क्या कहलाता है? चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। जैसे मिश्र धन और ब्याज आपने जोड़ा तो आपको क्या मिला? मिश्र धन। अब इस मिश्र धन को दोबारा अगर ब्याज पे दोगे तो इस पे ब्याज का आपको ब्याज मिलेगा, वो आपको क्या कहलाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज कहलाएगा। दोस्तों इतना समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है, इसके लिए समय देखना है। देखिए समय व दर, समय व दर परिवर्तित होती हैं। ठीक है दोस्तों, समय व दर परिवर्तित होती हैं। कैसे? तो पहले आप देखिए समय आपका क्या हो सकता है? देखिए समय आपका वार्षिक हो सकता है, वार्षिक यानी 12 माह के लिए। ठीक है, इतना समझ में आ गया। समय आपका क्या हो सकता है? अर्धवार्षिक हो सकता है, अर्धवार्षिक हो सकता है यानी 6 माह के लिए। ध्यान से देखिएगा। समय आपका त्रैमासिक हो सकता है, 3 महीने के लिए। देखिए बिल्कुल मैं पॉइंट पे आऊँगा गाइस, बट थोड़ा सा आप क्या करिए, पेशेंस रखिए। ये चीज़ें अगर आपको समझ में नहीं आएगा, अगर क्वेश्चन में अर्धवार्षिक दे देगा तो आपको क्या करना है? दर अगर आपको अर्धवार्षिक दे देगा तो क्या करोगे? बताइए, फटाफट बताइए। देखिए अगर आपको दर दे देगा अर्धवार्षिक तो क्या करोगे? त्रैमासिक दे देगा तो क्या करोगे? मैं चार्ट से बिल्कुल समझाऊंगा आपको, फिर हम क्या चलेंगे, टॉपिक पे चलेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन करवाने का कोई मतलब नहीं रहता जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं है दोस्तों। ठीक है, त्रैमासिक हो गया। अब देखिए, अब यही चीज़ें किसके लिए लागू होती हैं? यही सेम किसके लिए लागू होती हैं? यही दर के लिए लागू होती हैं। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आ गया। अब देखिए छोटी सी चीज़ें आपकी, क्यों एक मासिक और बच गया, मासिक भी ले सकते हो, महीना। जैसे आपको बोल देगा 5 महीना, 7 महीना मासिक। ठीक है, ये किसके इंक्लूड होगी? ये समय और दर के हिसाब से चेंज होती है। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, एक मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल करवाता हूँ, फिर जो आपका ये अर्धवार्षिक है, त्रैमासिक है, मासिक है, इस पे चलते हैं। इसके बाद बिल्कुल क्वेश्चन पे चल लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए एक क्वेश्चन ले लीजिए, जैसे कुछ भी देखिए, जैसे आपने बोला कि 100 रुपये, ध्यान से देखिएगा 100 रुपये। अब आपके समझ में आएगा कि अब आज आप सही में समझोगे कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। देखिएगा 100 रुपये 10% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ये आपको पूछ लिया दोस्तों। अब आंसर बता दीजिए मुझे। तो अगर आपने पढ़ा हुआ है, कभी पहले पढ़ा है, बहुत अच्छी बात है। तो देखिए अब ये क्वेश्चन मैं डायरेक्ट फॉर्मूले से भी करवा सकता हूँ। ठीक है, बट आपको अगर समझना है चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है तो पहले देखिए पूरा विवरण देखिए कैसे निकालते हैं। प्रथम वर्ष का निकालेंगे तो 1 वर्ष का मिश्र धन। ठीक है, कैसे निकलेगा? 1 वर्ष का मिश्र धन क्या होगा दोस्तों? मिश्र धन तो कुछ भी हो, क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज, यही तो होगा ना दोस्तों? बताइए मुझे, फटाफट बताइए। यहाँ तक कोई दिक्कत है? मूलधन प्लस ब्याज होगा आपका। ठीक है, मूलधन कितना दे रखा है आपको? 100 रुपये दे रखा है, 100 लिख दिया। ठीक है, ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? फटाफट बताइए। साधारण ब्याज का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। मूलधन कितना है? 100 रुपये है।
दर कितनी है 10% है, समय कितना है 1 वर्ष है, 1 वर्ष के लिए लेके चल रहे हैं। क्वेश्चन में 3 वर्ष दे रखा है, बट तीनों का हम क्या निकाल रहे हैं दोस्तों, अलग अलग निकाल रहे हैं। बट्टा क्या कर दोगे आप बताइए, 100 कर दोगे, ठीक है। ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया 110 हो गया। बताइए यहाँ तक समझ में आया बिल्कुल। ये तो प्रथम वर्ष का हो गया। अगर यही बात हम दूसरे वर्ष के लिए करें, 2 वर्ष का मिश्र धन, देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का खेल देखिएगा गाइस। अब देखिए अब क्या होगा, 1 वर्ष का मिश्र धन कितना है वो यहाँ पे लिखिए आप। 1 वर्ष का मिश्र धन कितना है 110 रुपये, प्लस क्या करोगे अब आप ब्याज निकालोगे फिर से। देखिएगा मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बता दूंगा, आपको ऐसे नहीं करना है, बट सी समझने के लिए कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। देखिए ये धन आ गया, देखिए मिश्र धन यहाँ लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ब्याज किस पे लगेगा, देखिए अब ध्यान से देखिएगा ब्याज किस पे लगेगा दोस्तों, ये देखिएगा ब्याज किस पे लगेगा 110 पे, फिर ब्याज लगेगा तो क्या आ जाएगा 110 मल्टीप्लाई ब्याज कितना हो गया बताइए, ब्याज कितना है आपके पास, फटाफट बताइए। ब्याज का फॉर्मूला क्या है, मूलधन गुणा दर गुणा समय, तो अप्लाई कर दीजिए। अब मूलधन कितना लोगे, 100 नहीं लोगे 110 लोगे, तो 110 गुणा 10, समय कितना है 1 है, दर 10 थी बटा 100 कर दिया, टोटल सोल्व करोगे कितना आ जाएगा 121 आ जाएगा। ये 2 वर्ष का मिश्र धन हो गया। अब तीसरे वर्ष का निकालिए। देखिए थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, इस बिल्कुल आपके अच्छे तरीके से सब कुछ माइंड में सेट हो जाएगा। 3 वर्ष का मिश्र धन क्या हो जाएगा दोस्तों, अब आप क्या लिखोगे इसकी जगह, 3 वर्ष का निकालना है तो आपको 2 वर्ष का मिश्र धन प्लस क्या लिख दोगे ब्याज, प्लस ब्याज। अब देखिए 2 वर्ष का मिश्र धन कितना था अपने पास 121 रुपये, तो पहले ये लिखिए 121 रुपये। देखिए समझिएगा क्वेश्चन को, समझिएगा कि साधारण ब्याज और आपका चक्रवृद्धि ब्याज है उसमें डिफरेंस क्या है। देखिए ब्याज कितना हो जाएगा आपके, अब किस पे लगेगा 121 पे, 121 मल्टीप्लाई 10 गुणा समय कितना 1 बटा 100। फटाफट देखिए 10 से 10 कैंसिल हो गए, 12.1 बच गया, 121 में ऐड करोगे कितना बच जाएगा 121 प्लस 12.1 इक्वल टू 133.10 रुपये। फटाफट देखिए, अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालोगे। अब ये क्या है आपके पास मिश्र धन, मिश्र धन माइनस मूलधन, ऐसे ही तो निकालोगे चक्रवृद्धि ब्याज। अब मिश्र धन कितना आ गया आपके पास 133 रुपये आ गया, 133.10, और मूलधन कितना था 100 था, तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया 33.10 रुपये। देखिए ये तो इसका ट्रेडिशनल मेथड था बिल्कुल, कि आपको 3 वर्ष का दे रखा है, तीनों का अलग अलग निकालोगे। अब ये मेथड हम काम में क्यों नहीं लेते दोस्तों, सबसे बड़ी बात क्यों नहीं लेते, क्योंकि एग्जाम की दृष्टिकोण से लेंथी पड़ते हैं। देखिए कितना बड़ा सॉल्यूशन हो गया, अगर आपके पास फॉर्मूला है, वैल्यू पुट करिए, 3 साल का 5 साल का 10 साल का डायरेक्ट निकाल लीजिए, आपके पास ये डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। बट आपको समझाने के लिए कि आपका चक्रवृद्धि ब्याज और मूलधन में डिफरेंस क्या था, सॉरी साधारण ब्याज में डिफरेंस क्या था, ये डिफरेंस था। उसमें क्या होता है, उसमें ये ऐड नहीं होता कि आप 3 वर्ष का निकाल रहे हो तो पहले 2 का निकालो फिर ब्याज ऐड करो उसमें, ठीक है। जितना था वो डायरेक्ट निकलता था। अब देखिए अब क्या करेंगे दोस्तों, अब थोड़ा सा क्या करेंगे दर पे चलेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस पे चलेंगे। दर अगर समय के हिसाब से चेंज हो, आपको जैसे क्या दे दिया जाए, अगर आपको दे दिया जाए दोस्तों 12% वार्षिक, ठीक है। अब क्या पूछा जाए, अगर इसका वार्षिक पूछा जाए तो आप क्या बोल दोगे 12% होगा, क्योंकि अपने को दे ही रखा है क्वेश्चन में कि 12% वार्षिक है। कुछ भी दे दिया जाए, जैसे आपको एक क्वेश्चन में 12% वार्षिक मिलेगा तो वार्षिक तो 12% हो गया। अब देखिए अर्धवार्षिक क्या होगा आपका, जिसको 6 माही बोलते हो, ये देखिए मैं यहाँ पे
त्रैमासिक लिख रहा हूं, ठीक है। और यहां पे एक और ले लीजिए, आप क्या ले लीजिए, यहां पे आप मासिक ले लीजिए। देखिए अब क्वेश्चन को समझिएगा डायरेक्ट आराम से, है ना। जो आपका ये 12% वार्षिक दे रखा है आपको, क्वेश्चन बाद में करेंगे, पहले इसको समझिए कि दर समय के हिसाब से कैसे चेंज होती है, अर्धवार्षिक, त्रैमासिक, मासिक कैसे चेंज होती है। अब देखिए ये आप समझ जाओगे तो क्वेश्चन तो फॉर्मूला बेसिस है गाइस, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा देगा, वैल्यू पुट करिए, आंसर निकाल लीजिए। बट ये तो समझिए आप, जब तक ये समझ में नहीं आएगा, मैं आपको जैसे अगर मुझे मिलेगा क्वेश्चन में 12% वार्षिक मिलेगा, अगर आपको इसको क्या करना है, त्रैमाही में चेंज करना है, तो मैं इसको 3% लिख दूंगा डायरेक्ट। बताइए कैसे करोगे। 12% वार्षिक और अर्धवार्षिक मतलब 12/2, हाफ करना है 6%। बताइए कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को। त्रैमासिक कितना कर दोगे, भाग 4 कर दोगे, 3% आ जाएगा। जैसे आपको बोल दे मासिक, तो 12 में किसका दोगे भाग, मासिक। टोटल महीने कितने होते हैं 12, तो भाग दे दोगे 12 का, कितना आ जाएगा 1% आपकी क्या आ जाएगी, दर आ जाएगी। बताइए फटाफट बताइए। ये तो वार्षिक की बात हो गई। अगर आपको क्या दे दिया जाए, 12% अर्धवार्षिक दे दिया जाए, अर्धवार्षिक दे दिया जाए, अब बताइए मुझे, हैं अब बताइए ना, बताइए कमेंट बॉक्स में बताइए, फटाफट बताइए कैसे करोगे। हो गया ना पंगा, क्या करोगे। देखिए अर्धवार्षिक दे रखा है, नहीं एक वर्ष में कितने 12 महीने, ये कितने दे रखा है 6 महीने का, तो क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक बताइए। कितना 24% लिख सकता हूँ मैं, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब देखिए अर्धवार्षिक दे रखा है तो यहाँ पे 12 का 12 आ जाएगा। त्रैमासिक में क्या होगा फटाफट बताइए। त्रैमासिक में क्या होगा, 2 का भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा 6%। ऐसे ही अब देखिए मासिक में क्या करोगे, फटाफट बताइए। अर्धवार्षिक दे रखा है तो कितना 6 महीने का होता है, तो 12 में किसका भाग दे दोगे, 6 का भाग दे दोगे, कितना हो जाएगा 2%। बताइए फटाफट बताइए। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को, कोई डाउट है। अब आपको बोल दिया जाए कि 9% त्रैमासिक, त्रैमासिक ध्यान से समझिएगा। त्रैमासिक बोल दिया जाए तो त्रैमासिक में नहीं, देखिए यहाँ पे मैंने 4 का भाग क्यों दिया, त्रैमासिक आपके माइंड में सेट हो रहा होगा 3 का भाग देना है। बट देखिए कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं, 4 4 दूनी 8, 4 3 12, ठीक है, इसलिए 4 का भाग दिया। अब देखिए त्रैमासिक की जहां बात करें, आपको 4 से भाग देना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो वार्षिक में बनाना है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी 9 है अपने पास, तो 9 को मल्टीप्लाई कर दो 4 से, कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। देखिए अर्धवार्षिक है तो क्या करोगे, 9 को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे। अर्धवार्षिक यानी 12 महीने के 2 ही टुकड़े होंगे, 6 महीने, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 18% हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिखूंगा, त्रैमासिक में किससे मल्टीप्लाई कर दोगे। त्रैमासिक में मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अपने को 9% त्रैमासिक दे रखा है, तो ये 9% हो गया, ठीक है। अब देखिए मासिक में क्या करोगे, फटाफट बताइए। मासिक में क्या करोगे, किसका भाग दे दोगे, 3 का भाग दे दोगे, तो कितना भाग दोगे, 3 का भाग दोगे तो 3% आ जाएगा, 9 भाग 3 तो 3 बचेगा। ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, मासिक के लिए कर सकते हो। जैसे आपको बोल दिया जाए 5% मासिक, महीने की बात करें तब कैसे करोगे दोस्तों, किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 12 को मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, 5 से कर दोगे, ठीक है, यही तो करोगे। कितना हो जाएगा, यहाँ पे 60 हो जाएगा, 60%। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 को मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, अर्धवार्षिक यानी कितने टुकड़े होंगे बताइए, 2 टुकड़े होंगे। अर्धवार्षिक कितने महीने की बात करता है, अर्धवार्षिक में कितने महीने, 6 महीने के होते हैं, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 30% हो गया। इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 से कर दोगे तो ये 15% हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए 5% मासिक दे रखा है, तो मासिक में 5% हो गया। ये आपका क्या हो गया कि दर कैसे चेंज होती है और कब चेंज होती है। और दोस्तों जब मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा तो और अच्छे से बताऊंगा मैं। देखिए मैं पढ़ाने को आपको
डायरेक्ट क्वेश्चन भी करवा सकता हूँ गाइस, ठीक है। मेरे लिए बहुत ईजी है वो, ये आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है। अगर ये नहीं समझ पाओगे तो डायरेक्ट आपकी जब वैल्यू रखोगे तो आपको याद रटनी पड़ेंगी, बट अब समझ में आ गए तो रटनी नहीं पड़ेंगी आपको। अब देखिए डायरेक्ट अब समय का एक ग्राफ और देख लेते हैं, उसके बाद बिल्कुल आपके क्वेश्चंस पे चलेंगे दोस्तों। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखिए मैं लेके आया हूँ आपके लिए, ये देखिए। तो ये करेंगे, बिल्कुल मज़े के साथ करेंगे। तो अब देखिए समय, टाइम कैसे चेंज होता है दोस्तों। टाइम तो इंसान का चेंज हो जाता है ये तो फिर भी चक्रवर्ती ब्याज है। देखिए अगर आपको क्या दिया जाए, 1 वर्ष, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका, आप लिख लीजिए वार्षिक, ठीक है, ओब्लिक, और ये आपका क्या हो गया, अर्ध, समझ जाइएगा दोस्तों, अर्धवार्षिक, ठीक है। ये आपका क्या होगा, त्रैमासिक, ये आपका क्या हो गया दोस्तों, ये आपका ले लीजिए मासिक, ठीक है। अब देखिए, अब समझिएगा आराम से, देखिए कैसे समझोगे। वार्षिक यानी 1 वर्ष दे रखा है, वार्षिक है तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 वर्ष आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए अर्धवार्षिक, कितने महीने होते हैं मुझे बताइए, टोटल 12 महीने होते हैं। अर्धवार्षिक यानी 6 महीने के 2, तो कितना, 1 × 2 कितना हो जाएगा बताइए, 2 हो जाएगा क्या। 2 अर्धवार्षिक होंगे 1 वर्ष में। 1 वर्ष में अर्धवार्षिक यानी 6 महीने के कितने गैप बना सकते हो आप, 2 ही तो बना सकते हो, ठीक है। त्रैमासिक यानी मैंने बताया था 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 हो जाएगा। अब 12 मासिक यानी मासिक बनाना है तो 1 वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12, तो 1 × 12 कितना हो जाएगा, 12 माह। फटाफट बताइए यहाँ तक। आपको जैसे ऐसे दे दिया गया 4 अर्धवर्ष, अर्धवर्ष क्वेश्चन में दे देगा वर्ष की जगह 4 अर्धवर्ष, कैसे करोगे फटाफट बताइए। अब देखिए उसमें क्या कर रहे थे, जो आपकी दर थी उसमें मल्टीप्लाई कर रहे थे, याद रखिए, ठीक है। और जो आपका अर्धवार्षिक था, त्रैमासिक था, मासिक था, उनमें क्या कर रहे थे, डिवाइड कर रहे थे। बट इसमें क्या करोगे, वार्षिक 4 वर्ष, 4 अर्धवर्ष दे रखे हैं आपको, तो क्या करोगे फटाफट बताइए। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 4/2, कितना बचेगा, 2 वर्ष बचेंगे। अर्धवर्ष की बात कर रहा है तो क्या होंगी, हमेशा हाफ होगा आपका, ठीक है। 4 अर्धवर्ष है तो यहाँ पे तो अर्धवर्ष में 4 आ जाएगा क्योंकि अर्धवर्ष दे रखा है। अब देखिए त्रैमासिक में क्या करोगे आप, 4 × 2 कर दोगे, कितना हो जाएगा, 8 त्रैमासिक हो जाएगा। इसमें क्या करोगे, 4 × 6 कर दोगे, कितना हो जाएगा, 24 माह हो जाएंगे। बताइए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या, फटाफट बताइए। 2 से भाग क्यों दिया, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, यहाँ 6 से मल्टीप्लाई क्यों किया, ये डाउट आ रहा होगा। देखिए 2 से भाग इसलिए किया, अर्धवर्ष यानी 6 महीने के 2 अर्धवर्ष होते हैं, तो यहाँ पे क्या कर दिया, 2 से भाग दे दिया। अब देखिए अगर आपको डायरेक्ट याद नहीं जम रहा तो देखिए 6 अर्धवर्ष यानी 6 का 1, 6 का 2, 6 का 3, 6 का 4, अलग अलग कर दीजिए। 6 को आपने ऐड किया, 12 1 वर्ष हो गया, 6 को ऐड किया, दूसरा 2 वर्ष हो गए, तो ऐसे भी याद कर सकते हो, 2 वर्ष हो गए। यहाँ पे अर्धवर्ष 4 दे रखे हैं तो 4 का 4 आ गया। मल्टीप्लाई 2 से क्यों किया बताइए, फटाफट बताइए, क्योंकि अर्धवर्ष कितने के लिए लेते हैं, 2 के लिए लेते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ देखिए 6 से मल्टीप्लाई क्यों किया, 2 2 दूनी 4, 2 3 6, तो देखिए डायरेक्ट 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया, 24 आ गया। ये क्या हो गया, अर्धवर्ष। अब ऐसे जैसे आपको बोल दिया जाए कि 12 त्रैमासिक, तो कैसे करोगे, किसका भाग दोगे, 12/4। मैंने बताया था 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 से भाग करते हैं, तो देखिए 4 से भाग करोगे तो 3 वर्ष। अब देखिए इस चीज को क्यों नहीं समझ रहे हैं, देखिए 12 त्रैमासिक दे रखे हैं, यानी आपको क्या दे रखे हैं, गैप दे रखे हैं, ठीक है। 4 गैप दे रखे हैं तो कितना हो जाएंगे, 3 वर्ष हो जाएंगे डायरेक्ट, ऐसे भी आप कर सकते हो। ये कितना हो जाएगा, 12 × 2 हो जाएगा, कितना, 24 हो जाएगा, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, आगे देखिए त्रैमासिक दे रखा है तो यहाँ पे 12 का 12 आ जाएगा। और देखिए अब मासिक में देखिए
कितना 12 मल्टीप्लाई, हमेशा याद रखिए आप, तो ऐसे ही याद रख लीजिए। कैसे याद रखोगे, यहाँ 3 आया तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। अब देखिए बच क्या गया दोस्तों, आपका माह बच गया। जैसे आपको दे दिया गया 48, आपको क्या दे दिया गया 48 माह, तो आप क्या करोगे, महीने को अगर वर्ष में चेंज करना है तो 12 से भाग दोगे, कितना आ जाएगा 4 वर्ष। ठीक है, अर्धवार्षिक से बात कर रहा हूं तो 48 में 6 का भाग दे दोगे, कितना आ जाएगा 8 अर्धवार्षिक आ जाएगा। ठीक है, ये बहुत ईजी होता है। इसमें क्या करोगे 3 से डिवाइड कर दोगे, त्रैमासिक की बात करें तो ये कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, और यहाँ पे मासिक में 48 माह था तो 48 माह आ गए। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक, बताइए, मुझे बताइए फटाफट, कोई दिक्कत है किसी को। अब देखिए, अब क्या चलते हैं हम क्वेश्चंस पे चलते हैं दोस्तों, बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन निकालिए, देखिए फटाफट बताइए मुझे आंसर। इससे पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बता दूं, किसका, चक्रवर्ती मिश्रण का फॉर्मूला, मिश्र धन का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है मूलधन, जिसे आप प्रिंसिपल बोलते हो, 100 प्लस दर बट्टा 100 की पावर टाइम या समय। ये अब तक हमेशा पढ़ते आए हो, बट फिर भी मैंने बता दिया। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, मुझे लाइव चैट के अंदर इसका आंसर बताइए फटाफट, आपने क्या पढ़ा अब तक। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मैं फिर बताता हूँ। मैं ये क्वेश्चन आपको 2 मेथड से करवाऊंगा, एक आपका जो हमेशा से पढ़ते आए हो ट्रेडिशनल मेथड, दूसरा आपकी शॉर्ट ट्रिक, जो अच्छा लगे उससे करके आइए आप एग्जाम में। ठीक है, क्या दे रखा है, 200 रुपये का 2 वर्ष का 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज एवं मिश्र धन ज्ञात कीजिए। देखिए, डायरेक्ट मिश्र धन के लिए अपने पास फॉर्मूला है, चक्रवृद्धि ब्याज हम निकाल लेंगे मिश्र धन माइनस मूलधन करके। ठीक है, तो अपना क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है मूलधन 200 रुपये। मैं हमेशा क्वेश्चन में आपको यही बोलूंगा, जो दे रखा है वो लिखिए पहले आप। समय आपको 2 वर्ष दे रखा है, दर आपकी जो रेट है वो आपको 10% दे रखी है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया, किसका, चक्रवर्ती मिश्र धन का फॉर्मूला बताया। क्या फॉर्मूला होता है, मूलधन कितना है 200 रुपये, मल्टीप्लाई 100 प्लस दर, कितना 100 प्लस दर 110 बट्टा कितना हो गया 100 था, समय कितना है 2 वर्ष। अब मुझे बताइए, यहाँ पे भी मुझे फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत है क्या, हाँ या नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए दोस्तों। 200, इसको ओपन कर लीजिए, 110 बट्टा ये कितना हो जाएगा, 10 से 10 काट दीजिए तो 11/10 लिख सकते हैं, इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो देखिए 11/10 मल्टीप्लाई 11/10, क्योंकि पावर 2 है तो 2 बार ओपन कर लिया। ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गए। देखिएगा क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। अब देखिए इसको सोल्व करोगे कितना हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा। 22 को 11 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 242, 242 रुपये आपका क्या हो गया, मिश्र धन हो गया। मिश्र धन पूछा था, एक चीज कंप्लीट हो गई। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालोगे, फटाफट बताइए। मिश्र धन कितना है 242 रुपये, माइनस मूलधन कितना है 200 रुपये, तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा 42 रुपये। बताइए कोई दिक्कत है यहाँ तक, इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, अब क्या करेंगे, नेक्स्ट में क्या करना है आपको। अब देखिए, अब सेकंड विधि से करेंगे, या इसको ये बोल सकते हो कि आप शॉर्ट ट्रिक बोल सकते हो। देखिए क्वेश्चन देखिए, अब दोबारा क्या देखा था, 200 रुपये का 2 वर्ष का 10% दर से चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्र धन ज्ञात कीजिए। तो एक साइड में लिख लीजिए मूलधन 200 रुपये, आपका जो दर है वो कितनी थी 10%, समय कितना था 2 वर्ष, और क्या करिए काम पे लग जाइए।
अब क्या कीजिए, एक एक वर्ष का निकालेंगे। जो देखिए स्टार्टिंग में मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, ट्रेडिशनल मेथड आपका, ठीक है, उसी से क्या बनी है, शॉर्ट ट्रिक बनी है। कैसे? जब आप प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन इजीली बनने लग जाएंगे, आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। एक वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा फटाफट, एक वर्ष का ब्याज यानी 200 का 10%, 200 का 10%, तो आप क्या करोगे, 200 मल्टीप्लाई 10/100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दोगे, 20 रुपये, कितना हो जाएगा 20। अब देखिए 2 वर्ष का ब्याज, 2 वर्ष का ब्याज। अब आप एक चीज़ हमेशा माइंड में रखिए, किसकी बात हो रही है मेरे दोस्तों, ये बात हो रही है किसकी, हमेशा चक्रवृद्धि ब्याज की बात हो रही है। तो क्या करोगे, जो आपका मूलधन था 200 प्लस कितना आया ब्याज 20, ये ऐड होगा, का क्या हो जाएगा 10%। अब इसका 10% निकलेगा। अब अगर अब बोलेगा, देखिए इसको अगर आप सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 220 मल्टीप्लाई 10/100, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दी, कितनी आ गई 200, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दी तो 22 आ गया आपका। अब देखिए अगर ये 3 वर्ष का पूछता तो देखिए 200 प्लस 22 का 10%, याद रखिएगा ये बात हमेशा, ठीक है। ठीक है, तो आप क्या करोगे अब फटाफट, 220 प्लस 22 जोड़ोगे आप, का 10% निकालोगे, वो 3 वर्ष का आएगा। बट अपने को क्वेश्चन में पूछा ही 2 वर्ष का है, तो क्या निकाल देंगे, 2 वर्ष का निकाल देंगे। अब देखिए कुल ब्याज कितना हो गया, कुल ब्याज कितना हो गया भाई साहब, 20 तो एक हो गया और 22 ही हो गया, 22 ही हो गया, कितना हो गया 42 रुपीज़, 42 रुपीज़। ऐसे क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस से करोगे तो आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आप निकाल पाओगे। अब चक्रवर्ती मिश्र धन कितना हो जाएगा, चक्रवर्ती मिश्र धन कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, बताइए मुझे। 200 आपका मूलधन था, ब्याज कितना आ गया 42, कितना हो जाएगा, यही तो होता है मूलधन प्लस ब्याज कितना हो गया मिश्र धन, कितना हो जाएगा 242 रुपये। ये आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। मुझे बताइए कोई दिक्कत है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, बिल्कुल चलो दोस्तों, फटाफट देखिए। अब मैं क्वेश्चन आपको फटाफट करवाऊंगा दोस्तों, देखिए फटाफट कैसे। 8,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1 से 1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। फटाफट मुझे बताइए, दोनों मेथड से बता दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक आपका जो चक्रवृद्धि ब्याज का ट्रेडिशनल मेथड है चक्रवृद्धि ब्याज का, वो क्या होता है, अगर आपको निकालना है चक्रवृद्धि मिश्र धन, फटाफट बताइए क्या हो जाएगा। मूलधन कितना है 8,000 है, कोई दिक्कत है आपका। देखिए क्या करोगे, समय कितना दे रखे हैं 1 सही 1/2, इसको सोल्व कर लीजिए, 2 और 1 3, 3/2, ठीक है। या इसको देखिए, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 1 वर्ष, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 1/2 वर्ष, 1/2 को ही लिख दिया, 1 को ही लिख दिया, तो ऐसे रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना हो जाएगा, दर कितनी है 100, 110 बट्टा कितना हो जाएगा 100 की पावर क्या हो जाएगी दोस्तों, एक बार तो पावर कितनी हो जाएगी 1 वर्ष हो जाएगी, दूसरे में पावर क्या हो जाएगी 105। या फिर देखिए अगर आपके माइंड में क्लिक नहीं कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, देखिए फटाफट देखिए कैसे करोगे। 105/100, ये मैंने क्यों लिखा, इसकी पावर कितनी हो जाएगी 1/2। देखिए बताइए 105/100 मैंने क्यों लिखा, फटाफट बताइए। अगर 1/2 आपको अगर ऊपर दे रखा है तो आप इसको क्या करोगे 1/2 कर लोगे, तो कितना हो जाएगा कट के, कितना हो जाएगा दोस्तों, 110 आना चाहिए था, 110/100 आना चाहिए था, बट अगर 1/2 दे रखा है तो क्या करोगे आप इसका हाफ कर दोगे, ठीक है। क्या हाफ हो जाएगी दोस्तों, हाफ क्या हो जाएगी, आपकी दर हाफ हो जाएगी, ठीक है। 1 वर्ष दे रखा है तो दर कितनी रहेगी 10% रहेगी। अगर आपको समय वर्ष 1/2 यानी 6 मासिक दे रखा है तो दर क्या हो जाएगी आपकी हाफ हो जाएगी, दर कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। तो कितना हो गया 105/100 की पावर 1/2, सोल्व कर लीजिए फटाफट, ये कितना हो जाएगा
8 मल्टीप्लाई इसको सोल्व करोगे तो 1155 आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा 9240 रुपये। ये आपका मिश्र धन हो गया। चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, कैसे निकालोगे? मिश्र धन 9240 माइनस 8000, फटाफट देखिए 1240 रुपये आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। बताइए मुझे कोई दिक्कत है? ये अपना क्या है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, उस पर आ जाइए। दिक्कत कहाँ है? देखिए अब क्या करोगे, एक वर्ष का ब्याज या जिसे हम चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं वो कितना हो जाएगा, 8000 का 10%। कोई दिक्कत नहीं, 800 रुपये हो जाएगा क्या, 8000 मल्टीप्लाई 10/100, 20 से 20 800 रुपये हो गया। अब देखिएगा, देखिए 1/2 वर्ष का ब्याज, फटाफट देखिए। तो आपके माइंड में क्या क्लिक कर रहा होगा, 1/2 वर्ष है तो दर क्या हो जाएगी आपकी, हाफ हो जाएगी, यानी दर 5% हो जाएगी। तो पहले तो आप क्या करिए, 8000 प्लस 800 करिए और का क्या निकालिए 5%, यानी आपने क्या किया, ये हो गया 8800 का 5%, 5/100 तो कितना होगा 440 रुपये। चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है तो एक 800 हो गया और एक कितना हो गया आपका 440 रुपये हो गया, सॉरी। तो कितना हो गया 800 मल्टीप्लाई 440 रुपये, आपने ऐड किया, कितना हो गया आपका 1240 रुपये। ये क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। बताइए यहाँ तक, बताइए कोई दिक्कत है किसी को? देखिए दोनों विधि से मैं क्या करवा रहा हूँ, आपको क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूँ। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, क्या दे रखे, जितनी धनराशि 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 2880 रुपये हो जाएगी। देखिए फटाफट बताइए आंसर, कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए क्या हो जाएगा। अब देखिए अपना जो फॉर्मूला था चक्रवृद्धि मिश्र धन का, वो क्या था, मूलधन गुणा दर, यही तो था ना, 100 प्लस दर बटा 100 की पावर समय। अगर मूलधन निकालना है तो क्या, मूल धन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मिश्र धन, उसी फॉर्मूले से 100/100 प्लस दर की पावर समय। तो देखिए अपने पास मिश्र धन कितना दे रखा है, कितना हो जाएगा धन 2880 रुपये, 2880 मल्टीप्लाई समय बट्टा ऊपर 100 है, नीचे 100, दर कितनी 120 हो जाएगी, 100 प्लस दर, समय कितना है 2 वर्ष। सोल्व कर लीजिए, 2880 मल्टीप्लाई 10 से 10 कैंसिल, कितना हो जाएगा 10/12 मल्टीप्लाई 10/12। फटाफट बताइए, इसको आप सोल्व करोगे कितना हो जाएगा 2000। ये आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। बताइए कोई दिक्कत है यहाँ तक? बहुत ही इजी क्वेश्चन हो रहे हैं ना। अब देखिए अब एकदम से इजी क्वेश्चन हो रहे हैं। एक फॉर्मूला याद रखना, उससे कितने फॉर्मूले बना सकते हो, अनंत फॉर्मूले बना सकते हो। 4000 रुपये की राशि कितनी प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में 1324 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज उपचित होगा, यानी 1324 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज अपने को प्राप्त होगा। वो अपने को दर पूछ लिया, तो आपको क्या पता है, चक्रवृद्धि मिश्र धन का फॉर्मूला आपको पता है भाई साहब, मूलधन गुणा 100 प्लस दर बट्टा 100 की पावर समय। ये तो पता है ना आपको। देखिए इस फॉर्मूले से आप कितने भी फॉर्मूले बना सकते हो। अगर आपको दर निकालनी है तो दर कैसे निकालोगे दोस्तों, देखिए ये इधर चला जाएगा क्या समय की पावर में, मुझे बताइए। तो क्या मैं इससे ये लिख सकता हूँ क्या, देखिए दर इक्वल टू मिश्र धन बट्टा मूलधन, ये अपन में आ जाएगा मूलधन। समय कितना दे रखा है, 3 वर्ष दे रखा है, तो इसके ऊपर 3 लिख सकता हूँ मैं, कोई दिक्कत है, यहाँ पे 3 लिख दीजिए। फिर इसको सोल्व करेंगे, इधर मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, -1 आएगा, तो -1 मल्टीप्लाई में क्या आएगा आपका 100 आएगा, 100 लिख दिया।
ये आपका क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। मिश्र धन आपको कितना दे रखा है, ध्यान से देखिएगा। देखिए 4,000 रुपये की राशि कितनी प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में 1,324 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज उपचित होगा। आपको देखिए 1,324 आपको क्या दे रखा है, चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है। तो मिश्र धन 4,000 प्लस 1,324 कितना हो गया, 5,324। मूलधन कितना है, 4,000 रुपये, 4,000 रुपये -1 कर दिया, और इसके ऊपर क्या है, रूट है और 3 है, ठीक है। मल्टीप्लाई 100 कर दिया। कोई दिक्कत है आपको यहाँ तक? ये कितना हो जाएगा, ये सोल्व करके 1,331 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 1,000 हो जाएगा, ठीक है। ये किसका क्यूब होता है, यहाँ पे क्या आएगा आपका, माइनस चल रहा है, -1 चलने दीजिए, मल्टीप्लाई में 100 चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना हो जाएगा, ये देखिए 11 का क्यूब होता है तो 11, ये किसका 10 का क्यूब होता है तो 10, माइनस कितना हो जाएगा 10, एलसीएम ले लिया तो ऊपर 10 आ जाएगा, मल्टीप्लाई में क्या कर दोगे, 100 कर दोगे। 11 माइनस 10, 1 बचेगा, बटा 10, 1/10 गुणा 100, 1 0 से 1 0, तो यानी 10%, 10% आपकी क्या आ गई, दर आ गई। बताइए एक फॉर्मूले से कितने फॉर्मूले बना सकते हो। यहाँ पे आपने समय और दर, जो मूलधन आपको दे रखा था और जो मिश्र धन दे रखा था वो पुट किया और ये फॉर्मूला बना लिया। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और मुझे फटाफट इसका आंसर बताइए दोस्तों, क्या आंसर हो जाएगा इसका, फटाफट बताइए मुझे, फिर मैं क्वेश्चन सोल्व करवाता हूँ आपको, ठीक है। क्या दे रखा है मेरे दोस्तों, 6,000 रुपये की राशि 20% वार्षिक दर से कितने समय में 4,368 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज उपचित होगा। सेम क्वेश्चन है गाइस, फटाफट देखिए, सेम क्वेश्चन है। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है अपना, चक्रवृद्धि मिश्रधन का फॉर्मूला क्या होता है, चक्रवृद्धि मिश्रधन इक्वल टू मूलधन गुणा समय प्लस दर बटा 100 की पावर समय। तो मिश्रधन कितना हो गया, 6,000 मूलधन है और ब्याज कितना है 4,368, तो 10,368 आपका क्या हो गया, मिश्रधन हो गया। मूलधन कितना है 6,000 रुपये, डायरेक्ट करिए ना क्वेश्चन को, मल्टीप्लाई 100 प्लस दर 120/100। आपको पूछ क्या लिया, समय पूछ लिया दोस्तों, निकाल दो। दिक्कत कहाँ पे आ रही है, दिक्कत कहाँ पे आ रही है, ये 10,368/6,000 मल्टी इक्वल टू कितना 120/100 की पावर समय। देखिए इतना हो गया। अब देखिए इसको आप कैंसिल करोगे कितना हो जाएगा 1728, और ये कितना हो जाएगा 1,000 इक्वल टू 120/100 की पावर समय। अब देखिएगा दोस्तों ये क्या हो गया, फटाफट देखिए 12 की क्यूब कितनी होती है 1728 होती है, तो ये 12 ये 10 की क्यूब हो जाएगी। अब अंदाजा कैसे लगेगा, क्यूब भी बनेगा, देखिए 1000 क्या बन रहे हैं 10 की पावर क्यूब ही तो बन रहा है 3, तो एक 12 की पावर क्यूब बन गया, इक्वल टू कितना है 120/100 और ये समय। तो देखिए फटाफट देखिए, मुझे एक चीज़ बताइए, आपको समझ में आई, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, ये 12 और 10 दोनों बेस सेम है, तो क्या हो जाएगा समय भी सेम हो जाएगा 3 वर्ष। ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं था, कंपेयर करना था, राइट आंसर आपको मिल गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फटाफट आंसर बताइए क्या दे रखा है आपको, राइट आंसर बताइए फटाफट। 9,000 रुपये की राशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1/1/2 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। यदि ब्याज की शर्त अर्धवार्षिक हो तो चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। ब्याज की शर्त आपको क्या दे दी दोस्तों, अर्धवार्षिक दे दी, तो आपके माइंड में पता होना चाहिए मूलधन आपको दे रखा है 9,000 रुपये, 9,000 रुपये, दर आपको दे रखा है 10%, समय आपको दे रखा है 1/1/2 वर्ष, कोई दिक्कत नहीं, जो दे रखा है वो लिख लिया। अब देखिए अर्धवार्षिक यानी 3 क्या बनेंगे, अर्धवार्षिक यानी 3 माह के क्या बनेंगे आपके पास, आप झुंड बोल सकते हो, आप क्या बोल सकते हो, क्वाड्रेंट बोल सकते हो, ठीक है। चक्रवृद्धि मिश्रधन का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन भाई साहब 9,000 रुपये, समय
100 प्लस दर तो कितना हो जाएगा, 100 प्लस दर कितना हो जाएगा, फटाफट बताइए। 100 प्लस दर कितना, देखिए एक चीज़ और बताता हूँ, इसको लिख सकते हो 2 और 3, 3/2 याद रखिए हमेशा। 3 तो क्या हो जाएगी आपकी, 3 तो यहाँ पे क्या होगा आपका समय होगा, ठीक ऊपर वाला, तो क्या हो जाएगा, और दर क्या हो जाएगी आपकी 1/2 हाफ, तो क्या हो जाएगी 105/100 की पावर 3। तो इसको 3 बार लिख सकता हूँ क्या मैं, डायरेक्ट बताइएगा मुझे। देखिए कैसे लिखा, आपका फॉर्मूला होता है मूलधन गुणा दर प्लस 100/100 की पावर समय। तो दर क्या हो जाएगी 1/2 यानी हाफ हो जाएगी, 5 हो जाएगी, समय 3 बार हो जाएगा। तो फटाफट इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसको आप सोल्व करोगे कितना आ जाएगा, 8,000 कितना हो जाएगा, ये डायरेक्ट देखिएगा गाइस कितना हो जाएगा, बट्टा कितना 8 बचेगा अपने पास। ठीक है दोस्तों, हाँ ये कितना हो जाएगा 83,349 हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही है कि, हाँ बिल्कुल सही है। इसको आप कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा 10,418.625। ये आपका क्या होगा, चक्रवर्ती मिश्र धन आ गया। आपको पूछा क्या क्वेश्चन में, चक्रवर्ती ब्याज पूछा, तो चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, चक्रवर्ती मिश्र धन माइनस मूलधन। तो इसमें से 9,000 घटाओगे, तो इसमें से 9,000 घटाने आपको 0.625 माइनस 9,000 कितना बचेगा, 14,18,625 रुपये। देखिए डायरेक्ट करिए, अब लिखने का टाइम नहीं है दोस्तों, क्वेश्चन डायरेक्ट बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लैंग्वेज कोई नहीं पूछता एग्जाम के अंदर, कंपटीशन एग्जाम के अंदर आपको क्या पूछता है तो वो ये बात पूछता है कि आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन आता है या नहीं आता, बस इससे और कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट देखिए, अब आते हैं टाइप फर्स्ट की क्वेश्चन। अब देखिए क्या दे रखा है, देखिए अगर आपको दे रखा हो वर्ष व दर, क्या दे रखी हो, गुणा में दे रखा हो, तो ये क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से हो जाएंगे। जैसे क्या दे रखा हो आपको, 4 वर्ष, 8 वर्ष, 5 वर्ष का 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना, तो कैसे करोगे। क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए इस टाइप का क्या दे रखा है, कोई धन 4 वर्ष में दुगुना होता है, 2 गुना होता है, तो कितने समय में 8 गुना होगा। तो एक साइड लिखिए गुना, दूसरी साइड भी लिखिए गुना। अगर आपको गुणा गुणा दे रखा है तो गुणा लिखिए, वर्ष दे रखा है तो वर्ष लिखिए। कितना हो जाएगा, ये 2 वर्ष 2 गुना और ये 8 गुना। फटाफट बताइए कैसे करोगे। 2 के नीचे 2 आ जाएगा, इस 2 को तो 2 लिख सकते हैं और कुछ नहीं लिख सकते, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर क्यूब। फटाफट बताइए। अब जो ये घात आ रही है ना, ये क्या इसकी घात है, याद रखिएगा। घात को किससे मल्टीप्लाई करना है, जो वर्ष दे रखा है। वर्ष कितना दे रखा है आपको, 4 दे रखा है, तो 4 को घात से मल्टीप्लाई कर दो 3। ठीक है, फटाफट, तो कितना हो जाएगा 12 वर्ष। ये क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। कोई धन 4 वर्ष में दोगुना होता है तो कितने समय में, तो वो 12 वर्ष में 8 गुना हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए आपको गुना गुना दे रखे हैं दोनों, तो 2 गुना और 8 गुना लिख लिया। 2 को कुछ कर नहीं सकते तो 2 का 2 आ गया, लेकिन 8 को लिख सकते हैं क्या, 2 की पावर 3। हमेशा तो घात के रूप में लिखोगे, तो जो घात आएगी ना उसको समय से मल्टीप्लाई करके दूसरा समय निकाल सकते हो। देखिएगा, अगर आपको गुणा निकालना है तो कैसे निकालोगे, इसके लिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। कोई धन 8 वर्ष में 3 गुना होता है और 24 वर्ष में कितने गुना होगा। तो वर्ष लिखिए इस बार 8 वर्ष, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 24 वर्ष। फटाफट देखिए, अब देखिए कितने गुना, तो 8 को क्या लिख सकते हो आप, मुझे बताइए फटाफट। 8 को आप क्या लिख सकते हो, 4 गुना 2 लिख सकते हो। 24 को क्या लिख सकते हो, 8 गुना 3 लिख सकते हो। अब बड़ी संख्या कौन सी इसमें से, 8 और 24 में से 24 है, तो क्या करोगे फटाफट बताइए। अब देखिए इसको क्या लिखना है, सॉरी इसको लिखना है आपको 8 के मल्टीपल में, तो 8 मल्टीप्लाई 1 की लिख सकते हो इसको। दोनों में क्या कॉमन है, 8 कॉमन है। ठीक है, इसको क्या करो, छोड़ दो दोस्तों। ठीक है, 8 कॉमन है, इसको छोड़ दिया, यहाँ पे इसको छोड़ दिया, यहाँ पे इसको छोड़ दिया, यहाँ पे क्या बच गया, 3 बच गया।
अब देखिए 3 को क्या करना है, कितने 8 वर्ड्स दे रखे हैं ना दोस्तों, ठीक है। तो क्या करोगे, ये 3 क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब हो जाएगा, 3 की पावर 3, तो कितना हो जाएगा 27 गुना हो जाएगा। जितना दे रखा है उसका स्वयं का कितना हो जाएगा, उतनी ही पावर हो जाएगी। बताइए यहाँ तक समझ में आया, दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस समझ में आया। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, टाइप सेकेंड, टाइप थर्ड और टाइप फोर्थ बाकी बच गए हैं। वो बाकी हम क्या कर लें, नेक्स्ट क्लास में कर लें का, क्यों कर लें, क्योंकि क्लास काफ़ी लंबी हो जाएगी दोस्तों। करवाने को मैं अभी भी करवा दूंगा, बट ये टाइप्स आप नेक्स्ट क्लास में करोगे तो बेनिफिट रहेगा आपके लिए भी मेरे लिए भी। तो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू वेरी मच, और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा गाइस, ठीक है।